नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू का सुपर बैट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। बेटे, कल तुम स्कूल की छुट्टी के 3 घंटे बाद घर पहुंचे। उतनी देर तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन का तोहफा देती हूँ। इससे मैं हमेशा तुमसे कांटेक्ट रख सकूँगी। थैंक्स मम्मी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं बाहर जाता हूँ। जोजी से मिले मुद्दत हो गई है, देखूँ वो क्या कर रही है। जोजी, इतने दिन तुम कहाँ थी? बिल्लू, मैं छुट्टियाँ मनाने सिंगापुर गई थी। तुम्हें वहाँ का हाल सुनाने को उत्सुक थी। रात को सिंगापुर एयरपोर्ट की रोशनी देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती है। अच्छा, वहाँ की ऊंची इमारतें आसमान छूती हैं और टूरिस्टों के मनोरंजन के वहाँ भरपूर साधन हैं। मेरा मोबाइल फ़ोन, ये आवाज़ कैसी है? ट्रिन। मम्मी, मैं सुरक्षित हूँ। मैं जोजी के साथ सेंट्रल पार्क में हूँ, फिक्र ना करो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सिंगापुर शहर इतना साफ सुथरा है कि तुम्हें सड़क पर एक तिनका भी नहीं मिलेगा। 1 मिनट रुको। ट्रिन। मम्मी, इस वक्त मैं घंटा घर के पास हूँ। वहाँ कानूनी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि शहर में अमन चैन रहता है। ट्रेन ट्रेन, जरा रुकना। मम्मी, मैं ठीक ठाक हूँ, रेस्तरां में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सिंगापुर के वासी बहुत फ्रेंडली हैं। ट्रेन ट्रेन, बस बहुत हो गया। सॉरी, 1 मिनट रुको। ये मेरी इंसल्ट है। अगर तुमको मेरी बात नहीं सुननी थी तो मेरे साथ आए क्यों? मैं जा रही हूँ, बाय। और बिल्लू उदास सा मुंह लटकाए अपने रास्ते चल पड़ता है। मालू साहब, आपके सिर पर अंडा। 3 दिन पहले बिल्लू की क्रिकेट की बॉल मेरे सिर पर लगी थी। तब से मैं उस छोकरी की तलाश में हूँ ताकि मैं उसे दिन में तारे दिखा सकूं। बाप रे, अब मैं कहाँ छुपूं? ये घनी झाड़ी मुझे छुपा सकती है। मैं बदला लिए बगैर घर नहीं लौटूंगा। झाड़ी में फोन की घंटी। ट्रेन ट्रेन। तुम। धड़ाक बड़ाम। बेटे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मोबाइल फोन की वजह से। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिग बबल का कमाल। अरे बजरंगी पहलवान, कल मेरे गेंद से इसका सिर फटा था, आज ये मेरे सिर फोड़ेगा। भाग लूं? अरे बाप रे, भागो। रुक जा, भागता कहाँ है? तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। बच सकता है तो बच। ओह जोजी, जल्दी चलो। कहाँ तक भागेगा बच्चू? आज तेरा सिर फोड़ कर रहूंगा। आज तो मेरी सामत आएगी। संभल सकता है तो संभल। अब क्या करें? अब क्या करूं? आइडिया। बिग बबुल। फटाक छपाक। संभलने का मौका भी नहीं दिया। तेरी तो फिर फुलाऊं क्या? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और सुपर बैट। मैं सेंचुरिया बनाता हूँ क्योंकि मैं स्पार्टी सोच पहनता हूँ। बिल्लू, क्या तुम उस क्रिकेटर के फैन हो? नहीं, मुझे उसका बैट पसंद आया है। काश मेरे पास भी एक ऐसा होता और मैं उससे चौके छक्के लगाता। तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम पैसे देकर बाजार से एक अच्छा बैट खरीद सकते हो। जोजी, तुमने ठीक कहा। मैं कहीं से पैसों का जुगाड़ करता हूँ। पापा जी, मुझे बैट खरीदने के लिए कुछ रुपए चाहिए। कुछ कारणों की वजह से मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता। पहला, खेलकूद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्कूल की पढ़ाई लिखाई। आप मेरी स्कूल की रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होता रहा हूँ। दूसरा, बचपन में मैं माँ के कपड़े धोने के धापे से क्रिकेट खेलता था। तुम क्यों नहीं? मगर मेरी माँ अगर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? तीसरा, तुम इस महीने की पॉकेट मनी ले चुके हो। क्या आप अगले महीने का एडवांस नहीं दे सकते? पर खुरदार, मुझे कंपनी एडवांस में तनख्वाह नहीं देती। इसलिए अगर तुमने क्रिकेट बैट खरीदना है तो खुद ही पैसा कमाना होगा। मुझे किसी दूसरे स्रोत से धन उगाना होगा। बजरंगी पहलवान, क्या तुम 500 रुपये उधार दे सकते हो? ये लो। धड़ाक। तुमने पहले 40 का कर्जा चुकाया नहीं, ऊपर से और मांगने चले आए।
खेल के मैदान को जाना चाहिए, वहां शायद कोई दोस्त काम आ जाए। मैदान पर मैं चौका जमाऊंगा। धाड़, कैच, आउट। नट्टू रुको, ये बैट मनहूस है, इससे खेलने से मैं पहली बॉल पर आउट हो जाता हूँ। मैं इसे गहरा दफनाने जा रहा हूँ। ये चांस हो सकता है तुम ठीक से खेले नहीं होगे। नहीं, ये बैट मनहूस है, ये अंधविश्वास है। मनहूस, अंधविश्वास। मैं इसी बैट से तुम्हें चौका ठोक कर दिखा सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर दो तो ये तुम्हारा हो गया। और बिल्लू बैटिंग के लिए तैयार, और बिल्लू के लिए ये पहली गेंद सराट, और बिल्लू धड़ाक, छक्का। जोजी देखो, नट्टू ने ये बैट मुझे मुफ्त में दिया है, यकीन नहीं होता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खेल का मैदान। बिल्लू अपने घर पर प्रैक्टिस करते हुए सटाक, कड़ाक। बेटा तुमने क्रॉकरी तोड़ दी। क्रिकेट घर में नहीं, बाहर जाकर खेलते हैं। बिल्लू आ गया, आओ मैच हो जाए। और बिल्लू अपने कॉलोनी में मैच खेलते हुए धड़ाक, कड़ाक। सॉरी मौसी, क्रिकेट का मैदान है, तुम वहां जाकर क्यों नहीं खेलते? आओ ग्राउंड को चलें। और ग्राउंड में धड़ाक, इसे खेल कर दिखाओ। सटाक, आउट। गब्दू तैयार हो? हाँ। सराट, धड़ाक। और बिल्लू दौड़कर बॉल पकड़ते हुए, और बिल्लू की ये अगली गेंद थर्ड। अगली बॉल पर छक्का लगाऊंगा। लड़कों रुको, इस ग्राउंड को खाली करो। यहाँ पब्लिक रैली होगी और मिनिस्टर भाषण देंगे, तो हम कहाँ खेलें? खेल कूद में क्यों वक्त बर्बाद करते हो? घर जाकर पढ़ो लिखो ताकि बड़े होकर कुछ बन सको। और सभी मुंह लटकाए उदास से अपने घर लौट पड़ते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है याददाश्त गोली। जो जी, परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है? ज्यों ज्यों इम्तिहान की तारीख नज़दीक आ रही है, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। क्यों? हमारे टीचर ने तो सारा कोर्स पढ़ा दिया है, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। ठीक है, मुझे किताब दो, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसने किसको हराया था? पता नहीं। पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 में लड़ी गई थी और अकबर ने हेमू को हराया था। सचमुच तुम्हारे सुस्त दिमाग को चुस्त करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? आजकल हर चीज़ का शॉर्टकट है। तुम्हारी समस्या का हल है यादाश्त गोली। इसे खाओ, फिर देखो तुम्हारी बुद्धि कैसे दौड़ने लगती है। मैं इसे खाकर आती हूँ। सचमुच मेरे मस्तिष्क के सेल दोबारा तरोताज़ा हो गए हैं। मैं दोबारा टेस्ट लेकर दिखाता हूँ। मैं दोबारा टेस्ट लेकर देखता हूँ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। सबसे पहले भारत का समुद्री यात्रा किसने खोज निकाला था? 1498 में वास्को डिगामा ने। सबसे पहले ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुई थी? ईसा पूर्व 776 में ग्रीस में। मुझे कोई शक नहीं कि तुम परीक्षा में टॉप करोगी। ये सब तुम्हारी दी गई चमत्कारी गोली का असर है। अब मैं चलता हूँ, हम एग्जामिनेशन वाले दिन मिलेंगे। परीक्षा का दिन। जो जी, उम्मीद है कि तुम परीक्षा में प्रश्नों के जवाब आत्मविश्वास के साथ दोगी। बिल्लू, तुमने भी खूब तैयारी की होगी, क्यों ना मैं तुम्हारा टेस्ट लेकर देखूं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई? पता नहीं। 1911 में। कामयाब कमायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। तुम सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी याददाश्त गोली का क्या हुआ? मैं उसे खाना भूल गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मॉडल। एक बार बिजली मैकेनिक अपने ग्राहक के घर गया और कहा कि वो दरवाजे की खराब घंटी ठीक करने आया है। घर की मालकिन ने कहा कि उसे घंटी ठीक करके करने कल आना चाहिए था। इस पर मैकेनिक ने जवाब दिया वो कल आया था, मगर दरवाजे की घंटी बार बार दबाने पर भी घर से कोई नहीं निकला। नट्टू, ये अच्छा लतीफ़ा है। तभी क्लिक। ओ, आपने मेरा फोटो क्यों खींचा?
मैं गुल्लू, टीवी एडवर्टाइजमेंट फिल्मों का प्रोड्यूसर। तुम जब हंसे तो तुम्हारे खूबसूरत दांत मोतियों जैसे लगे। मैं तुम्हें एक टूथपेस्ट के विज्ञापन में मॉडल बनाना चाहता हूँ। कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपये। मंजूर है। ये रखो मेरा विजिटिंग कार्ड। कल 10 बजे स्टूडियो पहुंच जाना। मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में कितनी सुंदरता छिपी है। बिल्लू, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। रघु मुझे टीवी के लिए एक मॉडल रघु मुझे टीवी एड के लिए मॉडल का चांस मिला है। ऐसा? तुम बड़े लक्की हो। हाँ, आज मॉडल, कल एक फिल्म स्टार, दूसरे दिन बेटे। क्या बात है, आज तुम चौथी बार टूथ ब्रश कर रहे हो। माँ, अब मुझे दांतों के महत्व का पता चला है। इनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए या नहीं? मम्मी, मुझे 10 बजे स्टूडियो पहुंचना है। तुम्हारा बेटा मॉडल बन गया है। मगर बेटा, 10 बजने में अभी काफ़ी देर है। मुझे जोजी को भी साथ ले जाना है। जरा उस पर रौब पड़ेगा। जोजी, खुशखबरी, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे साइन किया गया है। अच्छा, यकीन नहीं होता। मेरे साथ चलो और खुद देखना, दौलत और प्रसिद्धि मेरे पीछे पीछे भागेगी। और स्टूडियो पहुंचकर आओ। प्रोड्यूसर गुल्लू साहब, क्या एडवर्टाइजमेंट फिल्म का शॉट तैयार है? बिल्कुल। तुम्हें मुस्कुराते हुए कहना है, मेरे मजबूत और खूबसूरत दांतों का राज है किटकिट टूथपेस्ट। मगर ये डायलॉग तो मुझे बोलना है। दांत मेरे खूबसूरत हैं, मगर इसके दांतों के साथ चेहरा भी खूबसूरत है। अब हमारी मॉडल ये लड़की है। मेरे मजबूत और खूबसूरत दांतों का राज है किटकिट टूथपेस्ट। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू टीवी स्टार। वो वही लगता है। तुम बिल्लू ही हो ना? कैसे जाना? क्योंकि बिल्लू ही एक ऐसा लड़का है जिसकी आंखें बालों से ढकी रहती है। बंदा टीवी सीरियल डायरेक्टर फ्लिप फ्लॉप है। मैं टीन एजर्स पर एक सीरियल बनाने जा रहा हूँ। उसमें तुम्हें हीरो लेना चाहता हूँ। मुझे, क्योंकि तुम टीन एजर्स के फेवरेट हो। हीरो में लेने से सीरियल की टीआरपी बढ़ जाएगी। ये रहा 1 लाख रुपए का चेक, साइनिंग अमाउंट। परसों बॉलीवुड स्टूडियो पहुंच जाना। थैंक्स। तुम्हें पता है, डायरेक्टर फ्लिप फ्लॉप ने मुझे टीवी सीरियल का हीरो सिलेक्ट किया है। परसों बॉलीवुड स्टूडियो में मेरी शूटिंग शुरू हो रही है। देखने ज़रूर आना। अपने दोस्त की नई उपलब्धि पर हमें गर्व है। पापा जी, क्या आपको पता है? हाँ बेटे, तुम टीवी स्टार बन गए हो। आपको कैसे पता चला? जोजी और गब्दू ने ये खबर सारे शहर में फैला दी है। मैं जानती थी मेरा बेटा महान है। सुबह मम्मी मुझे निकम्मा कह रही थी। टीवी चलाया जाए, ये टाइम बोर प्रोग्राम का है। बाहर घूमने जाया जाए। यार, क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। 1 सप्ताह पहले तुमने मुझे अपनी गली में घुसने नहीं दिया था। माफ़ी चाहता हूँ। एक टीवी स्टार के कुत्ते का दोस्त होने से मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अगले दिन ट्रेन। हेलो मिसेस मोना, मैं मिसेस किट्टी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लेडीज़ क्लब की मेंबर बन जाएं। एक टीवी स्टार की मम्मी हमारी किट्टी में होगी तो हमारी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। मम्मी, मैं घूमने जा रहा हूँ। पहलवान, ये लो अपने उधार के 50 रुपये। रहने दो, दोस्तों के बीच पैसों का क्या काम। बस तुम मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो। क्लिक। मैं ये फ़ोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। दोस्त बिल्लू, दोस्त, कल तक तो तुम मुझसे नफरत करते थे। एक बार मैंने तुम्हारा क्रिकेट बैट तोड़ दिया था। ये लो नया बैट। और हाँ, मशहूर होकर भी हमारी दोस्ती को याद रखना। बेटे, आज तुम्हारा शूटिंग का दिन है। गुड लक। स्टूडियो में बिल्लू, सीरियल में हीरोइन टूटू तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम्हें उसे प्रपोज करना है। एक्शन। टूटू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। बिल्लू की गर्लफ्रेंड बिल्लू की गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ। कट। जो जी, ये एक्टिंग मात्र है। सच हो या झूठ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। अब शूटिंग कैसे होगी? मेरे लाखों रुपए पर पानी फिर गया। इसी के साथ बिल्लू की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको बिल्लू की ये कॉमिक्स कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।